हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अराइज टैलेंट। सो बच्चों, आज हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो हमारी रियल नंबर्स जो हमारा चैप्टर है उसके आगे की एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने वाले हैं, राइट। तो रियल नंबर्स जो हमारा चैप्टर है पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। और अगर आप ये मेरा जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है, अगर वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर हमारे पास ऊपर सभी लेक्चर्स अवेलेबल है, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं हमारे अराइज टैलेंट चैनल पर। ओके, सो अब इस वीडियो में हम यहाँ पे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। जो भी मैंने यहाँ पढ़ाया है बस वही यहाँ पे हमारे पास उसी के क्वेश्चन है, उसी के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1। सो क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड 17, 23 एंड 29। सो ये हमने जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था। बिल्कुल इजी से क्वेश्चंस होते हैं हमारे, फैक्टर्स करना सभी को आता है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें 17, 23 एंड 29 जो हमारे हैं इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सो स्टार्ट करें इसे हम। सो यहां हम लिखेंगे 17, एक सेकेंड, 17 यहां लिखेंगे 23, यहां लिखेंगे 29। सो फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब ध्यान से जरा देखिए ना, यहां पे हमारे पास 17 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है। 23 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है। ये हमारे पास क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है। तो हमने क्या पढ़ा है, जब हमारे पास सारे प्राइम नंबर्स हो तो प्राइम नंबर्स, अगर जैसे मेरी बात करूं को प्राइम नंबर्स की, ठीक है, तो ये मेरे पास 17 और 23, 29 ये सब क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। वाई? बिकॉज इन सबका अगर एचसीएफ देखें तो वो 1 मिलेगा, बिकॉज इनके हम फैक्टर्स कर ही नहीं सकते। तो 17 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 23 हमारा किसी से डिवाइड नहीं होगा, 29 हमारा किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। ओके, सो अब क्या करें हम, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे देखो 17, 23 और 29, तो यहां हम एचसीएफ लिख देंगे। क्या? बिकॉज इनके जो देखो 17 सिर्फ 17 और 1 से डिवाइड होगा, 23 23 और 1 से डिवाइड होगा, 29 29 और 1 से डिवाइड होगा। तो यहाँ एचसीएफ मेरा क्या हो जाएगा, 1। अब एलसीएम की बात करें तो को प्राइम नंबर्स का हमने जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी एचसीएफ और एलसीएम की, तो उसमें लिखा था को प्राइम नंबर्स अगर हमारे होते हैं एंड उनका हम एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। सो 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, राइट। सो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 29 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स कितना आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे जल्दी। सो देखो 3 9 जा कितना हो जाएगा, 7। आप अपने आप मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 और ये 8, 2 9 जा 18 एंड ये हो जाएगा 58। सो 7 और 6 और 6 कितना आया, 667 यहाँ पे मेरा ये आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, 17 से मल्टीप्लाई करना है। सो 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये 49 और ये हो जाएगा हमारे पास 46। ओके, नाउ ये हो जाएगा हमारे पास में 46। अब ये 7 6 6, सो 9 और दिस इज 13, दिस इज अगेन 13 एंड 11। सो 11,339 कितना आया, 11,339 यहाँ पर मेरे पास में क्या आ गया है, हमारा इसका एलसीएम। सो को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ 1 होता है, और को प्राइम नंबर्स का अगर आप एलसीएम फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे एलसीएम हमें मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या, अब क्वेश्चन नंबर 2। सो क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए बच्चों। यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। तो ये जो हमारे पास 135 एंड 225 है, इन नंबर्स का इजीली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो हमने पढ़ी है। देखो लास्ट लेक्चर में हमने मतलब जो लास्ट मैंने जो भी लेक्चर्स पढ़ाए थे उनके अंदर यूक्लिड डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम की, इन सब की बात की जाए तो सारे मैंने वहां पे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत अच्छे से आपको आती है, कैसे एचसीएफ हमें करना है। सो जो हम दोनों नंबर्स हैं है ना, उनमें क्या चेक करेंगे कि हमारा जो लार्जर नंबर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे लार्ज नंबर कौन सा है, 225। स्मॉल नंबर कौन सा है बच्चों, 135। सो 225 यहाँ आ जाएगा, 135 यहाँ। अब क्या करेंगे, 225 को इससे हम डिवाइड करेंगे 135 से। सो कितने टाइम्स डिवाइड होगा, डिवाइड करके देखेंगे। सो सबसे पहले 1 टाइम, सो 135। अब
इसका हम रिमाइंडर देखते हैं कि कितना आता है। 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट हुआ 0, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा 9। सो कितना बचा यहाँ पे मेरे पास में 9, ठीक है। सो 90 यहाँ पर आ गया। अब 90 हमारा रिमाइंडर अभी बच गया है। ये प्रोसेस हमें कब तक करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ओके, सो यहाँ 135 है, अब ये 135 यहाँ इधर आ जाएगा। ओके, अब फिर से अगेन यहाँ पे 1 टाइम डिवीजन जाएगा, सो 90, 5 आ गया, 13 माइनस 9 45। अब यहाँ 45 हमारा रिमाइंडर है, सो यहाँ पे अंदर हम लिख देंगे क्या 90। कितने टाइम्स 45 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स। सो यहाँ 2 लिख देंगे और ये रिमाइंडर 0। सो यहाँ पे इन दोनों नंबर्स का मेरे पास में एचसीएफ क्या निकल कर आया स्टूडेंट्स, एचसीएफ जो हमारा है वो आया है यहाँ पे 45, ठीक है। तो जिससे ये हमारा लास्ट टाइम डिवाइड हुआ है ना, वही हमारा क्या होता है यहाँ पर एचसीएफ होता है, करेक्ट। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारे पास, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अगेन प्राइम फैक्टर्स आ गए, तो कितना सिंपल है, इजीली कर सकते हैं हम इसे। तो चलिए करना स्टार्ट करें। तो 180 को, ये रहा 180, इसको 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो कितने टाइम्स होगा 90 टाइम। अगेन 2 से करेंगे 45 टाइम्स। अब 45 मेरा किससे डिवाइड होगा, क्या 3 से डिविजिबल है, चेक करो। सो 3 से ऑफकोर्स 3 से डिविजिबल होगा, तो कितना आएगा 1 और ये 5, फिर 3 से डिविजिबल होगा, सो 5 आ जाएगा। अब हम इसको 5 से डिवाइड करके हमारा यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। सो 180 को क्या लिख सकती हूं मैं, 180 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। सो 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2 और ये मल्टीप्लाई में 5 आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट हमारा क्या है 156। सो 156 को यहां लिखो। अब इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होगा, 15 हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7 टाइम, 1 इधर जाएगा 16, सो ये 8 टाइम। अगेन डिवाइड करेंगे, कितने टाइम्स डिवाइड होगा 3, फिर रिमाइंडर 1 बचेगा तो 18, 18 कितने टाइम्स डिवाइड होगा हमारा 9 टाइम्स। ओके, नाउ अब ये कितना आ गया है मेरा 39 आ गया है। ओके, अब किससे डिवाइड होगा ये 3 से, सो ये 13 टाइम। नाउ अब हमारा 13 प्राइम नंबर है, सो 13 से ही डिवाइड होगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 156 को किस फॉर्म में लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 की फॉर्म में लिखेंगे। सो 2 रेज टू पावर 2 हो जाएगी एंड मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 13। सो देखो ये सभी मेरे जो नंबर्स हैं वो कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। तो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने यहाँ पर इन्हें रिप्रेजेंट कर दिया है। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। राइट, नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है देखो क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अगेन वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हमें यूज करना है। सो यहाँ हमारा 12 है, यहाँ 15 है एंड यहाँ पे 21 है। सो इन सबके फैक्टर्स पहले आप यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। सो चलिए 12 के फैक्टर्स करें, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सो 2 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो कितना आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। अब 15 की बारी, 15 2 से डिविजिबल है नहीं है, सो हम क्या करेंगे, अब इसको 3 से डिवाइड करके दिखेंगे। सो 3 से डिवाइड होगा ये मेरा 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम्स 1 टाइम। अब 21 को डिवाइड करते हैं, तो 21 को जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड होगा ये 3 से। सो यहाँ हम लिखेंगे 3। ओके, अब 3 से डिवाइड करेंगे, सो ये हमारा 7 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 7 प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिविजिबल होगा। अब सारे हमारे फैक्टर्स हो गए, ठीक है, हो गए सारे फैक्टर्स। अब हम क्या करें, यहाँ पर इनका क्या फाइंड करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब जो हमने किया है उसको लिख लेते हैं। सो 12 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 को क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर हम 15 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5, 21 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब यहाँ पर देखो कॉमन फैक्टर हमारा कौन सा है। सो कॉमन फैक्टर कौन सा है 3 3 3, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है 3, ओनली 3। और 3 की हमारे पास यहाँ पे लोवेस्ट पावर कितनी है, लीस्ट पावर कितनी है 1, हाईएस्ट भी 1 ही है और लीस्ट भी 1 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ इज इक्वल टू 3। ओके, सो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, कॉमन फैक्टर देखते हैं, और कॉमन फैक्टर में भी हम क्या देखेंगे कि लीस्ट पावर कितनी है, जितनी लीस्ट पावर होगी हम यहाँ पे वो लिख देंगे। अब एलसीएम की बात करें, सो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर है, कॉमन फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर है उसे लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे बाकी बची हुई
यहां पर पावर से, है ना। सो देखो 2 raised to power 2 और इधर आ जाएगा हमारा 5 और इधर आ जाएगा 7, ठीक है। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारा एलसीएम यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा होगा 2 का स्क्वायर 4, सो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, सो 12 5 जा कितना हो गया मेरा 60, ठीक है। अब 60 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 6 7 जा यहाँ पे हो गया 42, सो एलसीएम मेरा क्या निकल कर आ गया 42 एंड 0 एज इट इज। सो 420 यहाँ मेरा इसका क्या फाइंड हो गया बच्चों, एलसीएम फाइंड हो गया। ओके, सो ये इजीली आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड कर सकते हैं और एचसीएफ भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम आगे। तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या क्वेश्चन है देखो, प्रूव दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें पता है कि ये इर्रेशनल नंबर है, हमें यहाँ प्रूव करना है कि इर्रेशनल होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, हमने क्या सीखा है, इर्रेशनल नंबर्स प्रूव करने के लिए हमने क्या सीखा है कि हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन का यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है तो आप इसका अपोजिट बिल्कुल मान लीजिए क्या, कि जो गिवन नंबर है हमारे पास वो क्या है, रैशनल है। अब ये अगर मेरा रैशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल लेंगे, मतलब ये हमारा जो है वो किस फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में होगा। सो हम इसको इक्वल ले लेंगे A/B की, जहां पर A और B हमारे क्या है, दोनों कोप्राइम नंबर्स होंगे और उन 2 कोप्राइम नंबर्स को हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और जो हमारे पास यहाँ ये जो इरेशनल नंबर है √5 इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। सो आगे फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ अप्लाई करेंगे। देखो कैसे करना है, हम यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम क्या ले लेते हैं, लेट 3 + √5 बी द रैशनल नंबर। क्या लिख लेंगे हम कि ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, सो ये हमने रैशनल नंबर ले लिया, राइट। अब हमने जब ये रैशनल नंबर ले लिया तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन राइट 3 + √5 इज इक्वल टू A/B। और A एंड B हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर्स हैं। कैसे हैं, कोप्राइम नंबर्स, राइट। सो ये मेरे क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे। और A और B हमने क्यों लिखा, A/B क्यों लिखा, बिकॉज हमारे पास हमने अच्छा 2 भी है हमारे पास, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में तो 2 भी लगा दीजिए। सो 3 + 2 √5 जो हमारा नंबर है वो कैसा है, इर्रेशनल नंबर है। हमने क्या माना है कि वो रैशनल है, तो जब वो रैशनल है तो इसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए मैंने A/P की फॉर्म में लिख लिया, जहां पर A और B हमारे पास क्या है, कोप्राइम नंबर से, और कैसे हैं, यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर से, पॉजिटिव इंटीजर से। ओके, सो यहां पर हमारे पास A और B क्या है, इंटीजर्स होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। सो 2 √5 को हम लिख सकते हैं A/B -3। फिर यहां से इसको थोड़ा सा एलसीएम आप ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा B, और यहाँ A एज इट इज -3B। अब इस 2 को भी इधर ट्रांसफर कर दो। सो √5 इज इक्वल टू A -3B/2B लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने A को भी इंटीजर बोला है, B को भी इंटीजर बोला है, 3 भी मेरा इंटीजर होता है, 2 भी मेरा इंटीजर होता है, ये सभी मेरे इंटीजर है। सो √5 जो हमारा है वो किस फॉर्म में आ गया, यहां पर P/Q की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब √5 जो मेरा है उसको मैंने P/Q की फॉर्म में जब यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास में एक रैशनल नंबर हो गया, जो कि हमें पता है कि √5 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होता है। तो यहां तो हमारे पास यहां पर हमारे पास में क्या अराइज हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हो गया। और ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ है, बिकॉज हमने रॉन्ग अजम्पशन यहां किया था, क्या, कि हमारा 3 + √2 हमारा क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो ये रॉन्ग अजम्पशन की वजह से हमारा √5 रैशनल हुआ। सो हम क्या लिख लेंगे कि √5 इज रैशनल, ठीक है। यहां रैशनल बता रहा है, लेकिन होता कैसा है, ये इर्रेशनल। सो जब ये इर्रेशनल नंबर हमारा है, सो ये कॉन्ट्राडिक्शन जो यहां अराइज हुआ है हमारा, सो हम कह सकते हैं यहां पर क्या, कॉन्ट्राडिक्शन जब हमारा यहां पे अराइज हो गया तो हम कहेंगे क्या, कि जो हमने अजम्पशन यहां पे की थी वो रॉन्ग थी। दैट्स वाई 3 + 2 √5 इज
अ इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर इर्रेशनल नंबर प्रूफ हो गया, राइट। सो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया, बिल्कुल इसी तरह से आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ऐसे ही क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप फॉर्मेट में यहाँ पे लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे डेफिनेटली, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों देखो क्या, चेक वेदर 6 and कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। हमें यहाँ पे चेक करना है क्या, कि कब, चेक कीजिए वेदर द 6n जो हमारा है ये नंबर, ठीक है, ये हमारा एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, किसी नेचुरल नंबर n के लिए क्या हमारा, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या हमारा 6n यहां पर 0 पर एंड होगा क्या, तो होगा तो कब होगा। सो देखो यहां पे 6 के आप क्या करो, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके क्या करेंगे हम, फैक्टर करेंगे। सो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, यहां पे हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 होती है। हमें पता है 0 कब आता है, जब उसका मल्टीपल क्या हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 तब आता है जब वो 10 का मल्टीपल हो। तो मल्टीप्लाई बाई अगर 10 होगा तो ही यहाँ पे किसी भी नंबर के साथ में क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। सो ध्यान से देखो यहां पर हमारे पास में 6 का जो मल्टीपल है, 6 के जो मल्टीपल्स है वो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 10 के मल्टीपल्स 2 मल्टीप्लाई बाई 5 होंगे। तो अगर यहां पे हम इस 6 को 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मतलब 2 रेज़ टू पावर m, एंड यहां पर हम 5 रेज़ टू पावर n इसकी फॉर्म में अगर इसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं 6 को, तो हम कह देंगे क्या, मतलब 2 और 5, 6 में अगर 10 का मल्टीपल होता, मतलब 10 यहां पर होता फैक्टर्स में, तो हम कह सकते थे, मतलब 2 और 5 अगर 6 के फैक्टर्स में होता तो हम कह सकते थे कि जो 6n हमारे पास में है, 6n जो हमारे पास में है वो क्या होगा, हमारे पास में नेचुरल नंबर्स, कोई भी नेचुरल नंबर हम यहाँ पुट करें तो हमारे पास में हमें 0 मिल जाएगा एंड। लेकिन अब यहाँ पर 6 के मल्टीपल्स में 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स से, मतलब 5 से मल्टीप्लाई कर दे या फिर 5 के मल्टीपल्स से हम मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो 6 को अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो 30 आएगा, 6 को अगर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आएगा, 6 को अगर मैंने 30 नहीं 60 है ना, मतलब 0 आएगा। ठीक है, 15 को 6 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो मेरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। अगेन 6 को अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 120 आ जाएगा। तो देखो अगर 5 के मल्टीपल से हम इस 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ही हमारे नंबर्स के एंड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर n इज इक्वल टू यहाँ पर 5, 10, 15, 20 अप टू सो ऑन, सो 5 के मल्टीपल्स अगर हम इस n की जगह पुट करेंगे तो ही हमारे पास जो एंड वाला नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, एंड डिजिट क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सो इसमें आपको यहाँ पे फैक्टर्स देखने पड़ेंगे तभी आप बता पाएंगे। ओके, सो बच्चों हमारे पास ये कुछ क्वेश्चंस थे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चंस किए आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। सो अगर आपको ये चैप्टर में कोई भी अगर थोड़ी सी भी इस वीडियो को देखने से हेल्प मिली है या फिर प्रीवियस वीडियोस को देखने से हेल्प मिली है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।